नमस्कार, जय हिंद योद्धाओं। और आज हम संविधान सभा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। आईएएस से लेकर कांस्टेबल तक के एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की पहली मांग कब की गई थी? तो जो संविधान सभा थी उसकी पहली मांग सन 1895 में की गई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने कब की थी, कब की गई थी? तो संविधान सभा की जो पहली अनौपचारिक मांग 1895 में की गई थी और यही पहली मांग थी और यही अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने की थी। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग सन 1895 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कहाँ की गई थी? तो गाइस, जो संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग की गई थी वो स्वराज पत्रिका में की गई थी, जो कि यानी बाल गंगाधर तिलक जी की पत्रिका थी, इसी में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किस नाम से की गई थी? गाइस, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। स्वराज बिल के नाम से जो मांग की गई थी, तो संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग स्वराज बिल के नाम से की गई थी। अक्सर लोग बाग ये भूल जाते हैं कि ये किस नाम से की गई थी। तो स्वराज बिल या स्वराज विधेयक, इन दोनों के नाम से संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो स्वराज पत्रिका में। कब की गई थी? तो 1895 में। और किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी मांग कब की गई थी? तो संविधान सभा की जो दूसरी मांग की गई थी 1922 में, यानी 1922 में दूसरी मांग की गई थी और ये मांग भी अनौपचारिक मांग ही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि संविधान सभा की मांग किसने की? जो दूसरी मांग थी वो किसने की थी? तो गाइस, संविधान सभा की जो दूसरी मांग थी वो की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी हुई, तो सभी को महात्मा गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम। संविधान सभा की दूसरी मांग गांधी जी ने कहाँ की? संविधान सभा की जो दूसरी मांग थी वो गांधी जी के द्वारा कहाँ की गई थी? तो गाइस, यहाँ पर एक यंग इंडिया पत्रिका नामक पत्रिका थी जिसमें गांधी जी ने जो संविधान सभा थी उसकी दूसरी मांग की थी। और कब की थी? तो सन 1922 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की तीसरी मांग कब की गई थी? संविधान सभा की जो तीसरी मांग की गई थी वो सन 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग कब की गई? गाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं अगर आप आईएएस, पीसीएस या फिर सीडीएस की तैयारी या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और लोग बाग भूल जाते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहती। अनौपचारिक मांग कब की गई थी? तो वो 1895 में की गई थी। और औपचारिक मांग कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। और किसने की थी? तो वो एम.एन. रॉय ने की थी। जो संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग थी वो 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो 389 मेंबर थे, यानी 389 मेंबर थे संविधान सभा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो एक सदस्य था वो कितनी जनता के का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो गाइस, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीटें थीं? तो गाइज, आप लोगों को पता होगा शायद, अगर आपने कहीं पर पढ़ा हो तो, कि संविधान सभा की जो 389 सीटें थीं ये 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो ब्रिटिश प्रांतों में और दूसरी बटी हुई थी राजा रजवाड़ों में। तो राजा रजवाड़ों को कितनी सीटें मिली थी आगे हम इसमें आपको बताएंगे। संविधान सभा में राजा रजवाड़ों को कितनी सीटें थीं? तो गाइज, संविधान सभा में जो राजा रजवाड़ों को सीटें थीं वो थी 93, यानी 93 सीटें राजा रजवाड़ों की थीं। और अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि संविधान सभा में कितनी सीटें कमिश्नरी को थी? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में कि कितनी कमिश्नरी थी।
कमिश्नरी कितनी थी, तो 4 कमिश्नरी थी। और वो 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी, तो वो थी, पहली थी अजमेर, दूसरी थी बलूचिस्तान, तीसरी थी कुर्ग और चौथी थी दिल्ली। और अगर आप इसको याद करने की ट्रिक चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम किसी क्वेश्चन के विकल्प लिखते हैं कि ABCD, तो A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। तो जो संविधान सभा में कमिश्नरी थी वो थी 4, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अगला क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। तो गाइस जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। और किस प्रणाली पर हुआ था, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधानसभाओं से कितने सदस्य, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस, यहाँ पर हम बहुत आगे निकल गए शायद, और जो कि गलती से हो गया। थोड़ा सा समय और बस, हाँ यहीं पर थे शायद हम। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव। और किस प्रणाली पर, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर। इसके बाद अब मैं इस हाथ से नहीं करूँगा, इस हाथ से इसे स्क्रॉल करूँगा। संविधान सभा के चुनाव में प्रांतीय विधानसभाओं से कितने सदस्य चुने गए थे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य चुने गए थे वो 1585 सदस्य चुने गए थे। और एक किसने चुने थे, तो ये जनता ने चुने थे। और इन्हीं 1585 सदस्यों में से कौन निकले थे, तो वो निकले थे 389 सदस्य, जो कि हमारी संविधान सभा के मेंबर थे। तो इसी को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं गाइस। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ। अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो ये 292 प्लस 4 सीटों पर चुनाव हुआ। अब ये 292 के बाद मैं 296 भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखी, तो 292 थी जो थी ब्रिटिश प्रांतों की सीटें हैं, और 4 सीटें थी राजा रजवाड़ों की, राजा रजवाड़ों की नहीं, वो आपकी थी कमिश्नरी की 4 सीटें थी। कमिश्नरी की कौन कौन सी थी, तो पहली थी अजमेर, दूसरी थी बलूचिस्तान, तीसरी थी कुर्ग और चौथी थी दिल्ली। और इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ABCD। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था। तो गाइस संविधान सभा में जो 93 सीटें थी राजा रजवाड़ों की, इन पर चुनाव नहीं हुआ था। और इन पर चुनाव इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये राजा लोग सोचते थे कि अगर हम इस चुनाव में जाएंगे या फिर यहाँ पर जाएंगे तो शायद हमारी जो पावर है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए राजा रजवाड़ी वहाँ पर नहीं गए थे और इन 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि संविधान सभा के चुनाव में महिलाओं को कितनी सीटें थी। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो महिलाएं थीं वो कितनी थीं, तो 15 महिलाएं संविधान सभा में थीं, यानी सीटों पर थीं। अब संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति ST को कितनी सीटें थीं। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति ST को कितनी सीटें थीं, तो वो थी 33 सीटें, यानी 33 सीटें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 21 आता है, 23 आता है यार। संविधान सभा में अनुसूचित जाति SC को कितनी सीटें थीं, तो संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति थी यानी SC की सीटें थीं वो थी 26 सीटें थीं अनुसूचित जाति के लिए। अगला क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा में कितनी सामान्य सीटें थीं, मतलब जो सामान्य सीटें थीं वो कितनी थीं, तो 213 सामान्य सीटें संविधान सभा में थीं। अगला क्वेश्चन इसमें है संविधान सभा में कितनी सीटें मुस्लिम समुदाय को थीं, तो संविधान सभा में 79 सीटें मुस्लिम समुदाय को थीं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर हम कहीं पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बहुत डीपली पढ़ना होता है। तो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। और गाइज बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं तब जाके वीडियो बनती है। तो अगला क्वेश्चन इसमें जो हमारा ये वाला हो गया था कि संविधान सभा में कितनी सीटें मुस्लिम समुदाय को थीं, तो 79 सीटें मुस्लिम समुदाय को थीं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है कि संविधान सभा में कितनी सीटें मुस्लिम समुदाय
ने कितनी सीटें जीती थी? तो गाइस 79 सीटें थीं, लेकिन 73 सीटें जो मुस्लिम समुदाय है उसने जीती थी। और इस पर एक वो भी लिखा गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा कि संविधान सभा में कितनी सीटें सिख समुदाय को थीं। तो संविधान सभा में 4 सीटें सिख समुदाय के लोगों को थीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस संविधान सभा में 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं और 73 सीटें जीती थी किसने? जो आपकी मुस्लिम समुदाय थी, यानी कि मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में निर्दलीय ने कितनी सीटें जीती थी? तो 8 सीटें निर्दलीय ने, मतलब जो 8 सीटें थीं वो निर्दलीय क्यों गई थीं। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में क्षेत्रीय पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो संविधान सभा में कितनी सीटें थी उनको? तो 7 सीटें, यानी कि गाइस 7 और 8 सीटें निर्दलीय, तो 15 सीटें जो बाहर गई थी, या अन्य में जैसे आप कह सकते हैं, तो 15 सीटें अन्य की थी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि कांग्रेस संविधान है, संविधान सभा कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा कांग्रेस है, यह कथन किसने कहा था? तो गाइस ये कथन कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और यह इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जब 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को और 208 सीटें लगभग किसको मिली थी? तो वो मिली थी कांग्रेस को। तो लगभग 3 गुना सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो इसलिए जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस हो। तो एक कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। और अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस प्रणाली पर हुआ था? तो मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान सभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के हटने के बाद भारत की संविधान सभा में कितनी सीटें बचीं? तो गाइस जब मुस्लिम लीग थी उसके हटने के बाद, यानी बंटवारे के बाद 299 सीटें जो भारत की बची थी। बंटवारे के बाद तो नहीं कह सकते, मतलब हम जब संविधान सभा अलग अलग हो गई, यानी भारत की संविधान सभा अलग हो गई और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, तो भारत की संविधान सभा में कुल 299 सीटें बची थी। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। इसकी सेकंड वीडियो आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगी, 1-2 दिन बाद, तो उसको देखना भी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप एक ये वाली वीडियो और वो जो दूसरी अपलोड होगी उसको देख लेते हैं तो आपके संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप सर्च करना चाहें तो वो आप सर्च कर सकते हैं फाइटर डिफेंस एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर आप लेट्स स्टडी 09 लिख के, या फिर आप डिफेंस जो फाइटर डिफेंस एकेडमी है उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।